तो आज बात करेंगे हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो वैकेंसी निकाली हुई है कैटेगरी सेकंड की। देखिए, कल मैंने बात करी थी, जो कल की वैकेंसी थी वो कैटेगरी थर्ड की वैकेंसी थी। आज की जो वैकेंसी है ये कैटेगरी सेकंड की वैकेंसी, दोनों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निकाली हुई है। तो इसके आज नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि एक तो हम बात करेंगे कि सैलरी कितनी होगी, ठीक है, सैलरी कितनी होगी, और बात करेंगे कि प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके, ठीक है, और एज के बारे में बात करेंगे, और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो मेन चीज़ होती है सिलेबस, कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसको कौन निकाल रहा है। देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये वैकेंसी निकाली हुई है, ऑल इंडिया होंगी वैकेंसी। अब यहाँ पर जो ये जो वैकेंसी है वो है किसके लिए, ये है मैनेजर इन द एफसीआई, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर मैनेजर की ज़रूरत है, तो उसके लिए है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब अगर आप देखो तो रिक्रूटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनीज और मैनेजर इन द, ये मतलब इनकी वैकेंसी निकली हुई है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका पे स्केल कितना होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के अंदर आ जाएगा जनरल, डिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें। कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड एज अ मैनेजमेंट trainee and will go undergo training for the 6 month. Only consolidated stipend will be paid to them at the देखिए, आपको स्टाइपेंड 40,000 रुपये मिलेगा शुरू में, जब भी आपकी ट्रेनिंग 6 मंथ की चलेगी। और फिर उसके बाद में जो ये है आपकी जो सैलरी रहेगी, देखिए आपकी जो सैलरी रहेगी वो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक सैलरी रहेगी। अब देखिए, जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे, 6 मंथ के पीरियड पर जाओगे, तो आपको 40,000 मिलेंगे। बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। आप लगाओ कि अगर आपको 40 मिल रहे हैं तो फैसिलिटी वैसिलिटी लगा आप लगाओ कि मतलब इतनी फैसिलिटी मिल जाती है आपको कि मतलब 70-75 चला जाता है। ये काफ़ी हाई स्केल है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत छोटी वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है ये, मैनेजर की पोस्ट। और आपको, हाँ, एक और बात, खाना मत ले जाना घर से। अब यहाँ पर जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। ऑल इंडिया वैकेंसी का मतलब ये होता है कि इनको इन्होंने जोन में डिवाइड किया हुआ है। अपनी जो टोटल वैकेंसी है उनको जोन में डिवाइड किया है कि हम नॉर्थ जोन के लिए इतनी वैकेंसी निकालेंगे। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो मैनेजर की पोस्ट होगी ये इस कैटेगरी, मतलब इन इन मैनेजर के लिए होगी। अब देखते हैं क्या है। अगर आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, पोस्ट ए की पोस्ट के लिए, ठीक है। अब देखेंगे क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है तो इसको तो कोई भी फिल कर सकता है जहाँ पर जनरल लिखा हुआ होता है। आगे देखेंगे भी, उसने दिया भी हुआ है। अब देखिए, इन्होंने क्या है, ये जो वैकेंसी निकाली हुई है ये नॉर्थ के लिए निकाली हुई है, नॉर्थ के लिए। तो नॉर्थ के लिए टोटल, अब जैसे इन्होंने एज जो होनी चाहिए आपके लिए, अगर जनरल के लिए भर रहे हो तो वो आपकी 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, और इस डेट से आपकी कैलकुलेट। SC ST OBC आप देख सकते हो, इन्होंने जोन वाइज बांट दिया है। तो आप जब भी वैकेंसी फिल करो तो अपने जोन के अकॉर्डिंग फिल करना, कि आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। अगर कहीं पर पता लगा कि आपने नॉर्थ जोन की बात हो रही है, अपना कोई SC पर्सन है उसने यहाँ पर ये भर दिया है, तो फिर उसको पता लगा मिला ही नहीं, फिर वो कह रहा है कि हमारा सिलेक्शन ना होया, तो ये सिलेक्शन कहाँ होगा। तो देख दाख के ये सारी सिलेक्शन प्रोसेस और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, पता लगा वहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं, तो फिर आपको कैसे मिल जाएगी। तो फिर आप ऑटोमेटिकली गेम से बाहर हो जाओगे। तो फॉर्म भी देख दाख कर भरा जाता है, ऐसे नहीं कि मतलब मुंह उठाया और फॉर्म भर दिया है। अब देखिए, अगर आप ये मैनेजर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इनके लिए एज यहाँ पर दी गई है, और ये पे स्केल दिया हुआ है 40,000 से 1,40,000 तक। अब देखिए, अगर आप मैनेजर हो और सिविल इंजीनियरिंग मतलब एफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेम प्रोसेस है। जी के लिए अप्लाई कर रहे हो ये, अब देखिए ये यहाँ पर मैनेजर अगर आप बनना चाहते हो, H पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सैलरी इतनी और एज आपकी मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। अब वो अलग अलग रिलैक्सेशन कुछ मिल जाता है। अब ये साउथ जोन के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर साउथ जोन में कितनी वैकेंसी आप देख लेना इसको। मेन चीज़ बस मेरा ये बताना है पे स्केल कितना, और क्योंकि पे स्केल भी मैटर करता है। पता लगा आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब के अंदर आपको 4-5 लाख का मंथली सैलरी पैकेज मिल रहा हो, और फिर आप यहाँ पर आ जाओ, तो सिंपल सी बात है, कोई पर्सन या तो कोई अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आना चाहता है तो वो उसको सुधारना चाहेगा, या फिर उसकी एक यही होगी कि उसको घर में बैठ कर आराम के साथ मिलता है, कुछ काम वाम करना ना पड़े। तो अपना जो जिसको भी जाना है यहाँ पर देख दाग के जाना। अब देखिए, हाँ हाँ, अब हम यहाँ पर
ये इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देखिए, ग्रेजुएट डिग्री एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60%। आपकी देखिए, मैंने जनरल बताया था ना, तो जनरल का मतलब आपके पास ग्रेजुएशन में कोई सी भी स्ट्रीम्स हो 60% होने चाहिए आपके पास, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% होने चाहिए। या आपको ये सी ए वाले भी देखिए, सी एस जो अकाउंटेंट, ये चार्टर्ड वाला जो होते हैं यहाँ पर, ICW है, ये सब भी फिल कर सकते हैं। इन केस ऑफ द SC ST PWBD कैंडिडेट्स मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स शैल बी 55% इंस्टेड ऑफ द 60%। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये SC ST वालों के लिए छूट भी दे दी है, और PWBD वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही रिजिड एटीट्यूड ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, जो जहाँ भी इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, उन्होंने कोशिश करी है वहाँ मूवमेंट। अगर आपको सी के लिए अप्लाई करना है तो देखिए, हाँ मैं बी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो देखिए बी के अंदर ही बोला है कि आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री और द इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60%, या फिर आपके पास ये। और इसके अंदर भी देखिए इन्होंने ये बोल दिया कि मार्क्स आपके, अगर आप SC ST और PWBD के कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 55% होने चाहिए। दूसरा बोला है कि अगर आप सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी यही, आप इसको रीड कर लो, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा इतना मतलब आप इतना पढ़ सकते हो। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे और तो मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको इतना तो पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि अब जॉब ऐसी नहीं कि मतलब हो गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए अकाउंट, अगर आप डी के लिए अप्लाई कर रहे हो, देखिए डी में जो है मैनेजर आपको अकाउंट का बनाया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, देखिए इसके अंदर मार्क्स यहाँ पर पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टेड अकाउंट ऑफ द इंडिया, ये आपके पास यहाँ से मेंबरशिप होनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हो, या BCom फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड देखिए BCom भी होना चाहिए, और क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम MBA, और आप MBA भी होनी चाहिए फाइनेंस के अंदर स्पेशली बोला हुआ है, या डिप्लोमा मिनिमम 2 years रिकॉग्नाइज UGC और AICTE, इनसे आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए इनसे रिकॉग्नाइज जो भी इंस्टीट्यूट होंगे। और या ये हो पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम MBA, आप पार्ट टाइम MBA भी हो सकता है, डिग्री हो सकती है, डिप्लोमा हो सकता है, नॉट इन द नेचर ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग। अब देखिए ऐसा नहीं होगा कि भैया आप घर बैठे हुए और डिस्टेंस लर्निंग से आप ये एग्जाम कर रहे हो, वो वाला नहीं बोला इसने, यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर दिया है। या पोस्ट ग्रेजुएट आप MBA भी होनी चाहिए, फाइनेंस हो, डिप्लोमा हो, बाय द डिस्टेंस एजुकेशन मोड रिकॉग्नाइज बाय द UST ज्वाइंट कमेटी। अब देखिए यहाँ पर बोला भी गया इसके अंदर कि डिप्लोमा बाय द डिस्टेंस एजुकेटेड मोड रिकॉग्नाइज बाय द UGC, और ये इनसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और DEC ज्वाइंट कमेटी, इनसे मतलब इसके अंदर जो कमेटी वो होती है, इनसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए अगर आप करस्पॉन्डिंग है भी तो। ई के लिए अप्लाई करोगे तो आपको BSc इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है, और BTech, मतलब ये सारी आप पढ़ लेना। F के लिए अप्लाई कर रहे हो, G के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप F के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग, देखिए डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द इक्विवेलेंट, इस ये होना चाहिए आपके पास। मैनेजर अगर आप हिंदी में हो तो आपके पास मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द इक्विवेलेंट इन द हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। देखिए इंग्लिश, आप हिंदी भी कर रहे हो, आप BA भी कर रहे हो, तो BA के साथ BA जो भी कुछ होगा, आपकी मास्टर होगी, देखिए आपके पास इंग्लिश होना जरूरी है हिंदी के साथ साथ, तो ये एक प्री कंडीशन। और यहाँ भी पढ़ लेना है, मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विद सब्जेक्ट एज हिंदी, मतलब आपके पास इंग्लिश हिंदी दोनों होने चाहिए। मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड द इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट विद द हिंदी एंड, ये देखिए ये इसमें काफ़ी सारे मतलब इतना फ्लेक्सिबल दे दिया है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ छोड़ा भी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल भी, चलो छोड़ो कुछ नहीं ऐसा। अब देखिए यहाँ पर ये इतनी पोस्ट है ABCDEFGH, इतनी पोस्ट दी गई हैं, ठीक है, जोन बाय दी गई हैं उसके अंदर। अब प्रोसेस देखते हैं कि भैया इसके रिजर्वेशन सब कुछ है इसके अंदर आपका। देखिए उसने बोला है कि प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एज लिमिट शैल बी रिकॉग्नाइज, ये भैया इस डेट से आपकी जो भी ये है, मैंने पीछे भी बताया था, इस साल से आपकी देखी जाएगी जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज वगैरह सब इसी डेट से देखा जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि एग्ज़ाम 2 फेज में होंगे, फेज़ 1 और फेज़ सेकंड। तो फेज़ 1 के अंदर एक ही एग्ज़ाम होगा, और फेज़ सेकंड के अंदर 4 एग्ज़ाम होंगे, 1 2
3, 4। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि चारों के चारों एक ही पर्सन को देने जरूरी नहीं है, अलग अलग, मतलब अब वो देखते हैं हम। लेकिन फेज 1 का जो एग्ज़ाम 1 होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और मतलब क्वालिफाइंग नेचर होने का मतलब जब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी फाइनल में, तो इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। बस आपको क्वालिफाइंग करना होगा ये पेपर, जो भी उनका मेरिट लिस्ट निकलेगी कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स इतने होने चाहिए, SC ST OBC वगैरह वगैरह के लिए, जनरल, ये जो भी कुछ होगा उनके लिए। तो अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट विल कंप्राइज फेज 1 एंड द फेज सेकंड एग्जाम। द ओनली टेस्ट ऑफ द फेज 1 सेल वी कॉमन इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट। आपकी किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए फेज 1 का एग्जाम कॉमन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फेज, हम बात करेंगे फेज 1 का पेपर 1, इसके अंदर एक ही पेपर होगा। क्या का आपके पास 4 सेक्शन दिए गए होंगे। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कभी आप धोखे में रहो कि वहाँ पर मुझको पेंसिल ले जानी, कुछ नहीं ले जाना है आपको। एक पेन दे दिया जाएगा शायद वहीं पर, या एक पेन ले जाना होगा, वरना वो घड़ी वड़ी आपकी सब निकलवा लेंगे। इंग्लिश का होगा एक, तो देखिए 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा, 15 मिनट दी जाएंगे केवल। इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। आप सोच रहे हो कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर क्या होता है कि इंग्लिश में लिखा रहता है यहाँ पर, और उसका एकदम इधर हिंदी में लिखा रहता है। तो आप इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में, ये कुछ नहीं होने वाला, इंग्लिश में ही आएगा बस सब कुछ। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रूरल एरिया वाले जिनको ये नहीं आती इंग्लिश, उनका तो भैया कोई मतलब नहीं होता, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। मतलब क्योंकि देखो अपने आप में ये जो पोस्ट है, ये ऐसी नहीं है कि साहब आप किसी परचून की दुकान के मैनेजर बना दिए गए हो। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इंडिया के अंदर। इसकी ऐसा वैसा नहीं कि मतलब आपको किसी को भी जॉब दे देंगे। तो जॉब बहुत अच्छी है, जॉब की प्रोफाइल बहुत ही एकदम बहुत एक बेस्ट है। तो ऐसा नहीं होगा, वो मेहनत करने वालों के लिए मिलेगी बस ये। अब देखिए ये जो है ना, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। सच बताऊं तो बताओ 8 स्टैंडर्ड, अगर आपको मतलब 8 स्टैंडर्ड का भी नहीं आ रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा चुल्लू भर पानी में कुछ मत करो। अब देखिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट दी जाएगी। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के 15 मिनट, दोनों इंग्लिश। जनरल स्टडीज के अंदर इसने कंडीशन लगा दी, क्या क्या पूछेगा, कंप्राइजिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस अप टू द क्लास 8। देखिए 20 क्वेश्चन, मतलब इस जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चन आएंगे, वो करंट अफेयर्स आएंगे आपके 5 क्वेश्चन, टोटल 25 होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट दी जाएगी। अब ये भी मतलब यार सच बताऊं तो, ये देखिए मैं एक इसके बारे में बात बता देता हूँ। ऐसा मतलब क्या ही बताएं यार, इतना तो ना, मतलब खड़े खड़े होकर 15-20 मिनट में ऐसी NCERT 6, 7, 8 क्लास 9 तक की, 10 वो 8 तक की ऐसी हो जाती है। मतलब जो अगर कोई पढ़ने वाला हो, ये कोई ये है क्या, ये कोई पेपर थोड़ी होते हैं, बच्चों वाले पेपर है। सच बताऊं तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेइज्जती करवा रहा है अपनी, ऐसे छोटा छोटा एग्जाम दे देकर। मतलब बहुत अच्छी पोस्ट हो उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही तुरंत एकदम चुटकियों में क्वालिफाई हो जाएगा अगर कोई पढ़ने वाला है तो। अब देखिए नेचर ऑफ द क्वेश्चन विल बी सच दैट कि दे डोंट रिक्वायर स्पेशलाइज स्टडी ऑफ द वन डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि आपको केवल हिस्ट्री पूछा गया है तो मतलब आपको हिस्ट्री के अंदर PhD, मतलब भैया 8 क्लास तक पढ़ लो उसको, उसके अंदर सब कुछ दे रखा है आपको, मेडिवल हिस्ट्री और वगैरह। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी बुक पढ़नी है, और इस पर भी मैं लेक्चर चलाऊंगा, ये सारे लेक्चर लाऊंगा। अब देखिए फेज सेकंड का एग्जाम हो गया, फेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फेज फर्स्ट निगेटिव मार्किंग जरूर होगी फेज फर्स्ट के अंदर, मैं ये भी बता देता हूँ 1/4 की मार्किंग होगी। कभी आप सोच रहे हो कि वहाँ पर क्वेश्चन पेल करो तो जाओ सारे 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 के 100 लगा दो आप, तो इतने तो 30 मार्क खान मत बनना आप, ठीक है, वरना आपके निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, सिलेक्शन होने की बजाय सिलेक्शन रुक जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ठीक है। तो एक हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। अब अगर आप अब देखिए यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग वाला है, फेज सेकंड के अंदर 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। अब ये जो 4 पेपर होंगे ये सबको नहीं देने। पहली बात देखिए, पेपर फेज 1 का पेपर 1 सभी के लिए हो, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर फेज 1 का पेपर 1 सभी को देना पड़ेगा, क्वालिफाइंग करना पड़ेगा उसको। अब देखते हैं आपका सिलेक्शन हो गया है फेज फर्स्ट में, अब आप फेज सेकंड में आ गए हो। तो फेज सेकंड में अगर आप ना पोस्ट A, पोस्ट B, पोस्ट C के लिए अप्लाई किया है, पोस्ट A, B, C के लिए अप्लाई किया है, तो केवल आपको
पहला पेपर देना पड़ेगा फेस्ट सेकंड का। देखिए फेस्ट अगर आपने ABC इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको केवल पेपर 1 देना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप ना D पोस्ट के लिए, E पोस्ट के लिए और F पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड G पोस्ट के लिए, अगर आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो आपको पेपर 1 भी देना पड़ेगा और पेपर सेकंड भी देना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑनलाइन टेस्ट ऑफ द पेपर 1 एंड द पेपर सेकंड शैल बी हेल्ड इन द सिंगल सिटिंग। अब एक साथ आपका सिंगल सिटिंग में हो जाएगा, चाहे वो मॉर्निंग हो इवनिंग हो, जो भी आपकी सिटिंग होगी। अगर आपने H के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने H पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके लिए 2 पेपर होंगे। कौन सा? पेपर 3 और पेपर 4 होएगा। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कोड H will appears in the paper 3rd to be followed by the paper 4th. Online test for the paper 3rd and the paper 5th shall be held in the, मतलब आपको पेपर फर्स्ट पेपर 3rd, ये अगर आपने H पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपका पेपर 3rd होएगा, पेपर 4th होएगा और एक ही सिटिंग में हो जाएंगे। जैसे पेपर आपका 3rd खत्म हो गया तो आपको वो दे दिया जाएगा, दोनों एक ही साथ दे दिए जाएंगे, वो देखा जाएगा वहाँ पर। नोट लिखा हुआ है, ये पढ़ना जरूरी है कि पेपर 1 विच अ कॉमन पोस्ट। दो ये देखिए कौन सा वाला पेपर, ये फेज 1 की बात कर रहा है। और नोट टेकिंग ऑनलाइन टेस्ट फॉर द पेपर 1, पेपर 3rd, पेपर 3rd 4th ये वी हेल्ड इन द सिंगल सिटिंग। ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग अलग सिटिंग में, कि मॉर्निंग सिटिंग एक ही साथ में दिए जाएंगे। देखिए ये फेज 1 है, ये फेज 1 है, ये फेज 1 FA1 फेज 1। ये दूसरा वाला फेज सेकंड का है, तो 4 पेपर होने वाले फेज सेकंड में। अब हम ये देखते हैं फेज सेकंड के अंदर जो 4 पेपर होंगे, पेपर 1 का क्या सिलेबस होगा, पेपर 2 का क्या होगा, पेपर 3 का क्या होगा, पेपर 4th का क्या होगा। अगर आपको पेपर फर्स्ट, जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन जिनको पेपर 1 देना पड़ेगा, उसके लिए क्या होगा, 120 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होंगे, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, मैक्सिमम 20 मार्क्स होंगे, 19 मिनट का टाइम दिया जाएगा और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द फेज सेकंड ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए साफ साफ बोल दिया है उसने, तो यहाँ पर आप पेलम पेल कर सकते हो, मतलब 120 क्वेश्चन और तुम जाकर वहां पर 30 मार्क खान बन सकते हो, पूरे लगा सकते हो। अब देखिए अगर आपने ये लिखा हुआ पोस्ट स्पेसिफिक पेपर सेकंड पेपर जो होगा 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 120 मार्क्स का होगा, 60 मिनट दिए जाएंगे। पेपर 3rd के लिए क्या होगा, पेपर 3rd जो होगा जिन्होंने ये ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजर हिंदी, जिन्होंने H पोस्ट के लिए अप्लाई किया उनके लिए 120 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे सारे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, मैक्सिमम 20 मार्क्स होंगे, 90 मिनट मिलेंगे आपको। और देखिए अगर आपने ये 4th पेपर जो होएगा, अगर जिसने भी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द ये H पोस्ट के अप्लाई किया है, तो पैसेज फ्रॉम द ट्रांसलेशन फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश, आपके लिए एक पैसेज आएगा, आपको ट्रांसलेट करना होगा उसको हिंदी से इंग्लिश, फिर आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश से हिंदी, एक ऐसे भी होगा हिंदी के अंदर। 1 प्रिसाइज राइटिंग इन द इंग्लिश, एक राइटिंग भी आपसे कराई जाएगी। ईच क्वेश्चन कैरी 30 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स विल बी 120। अब देखिए यहाँ पर और 90 मिनट दी जाएंगे आपको। तो ये आपका देख रहे हो आप, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कैसा होएगा, कि आप देखिए 1 ऐसे इन हिंदी, अब ये तो आपसे लिखवाया जाएगा, ये हिंदी का एक ऐसे लिखवाया जाएगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका ये पेपर ऑफलाइन होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द फीस, क्योंकि ये सारा चीज़ें ऑनलाइन, अभी ऐसा कुछ है नहीं है कि आपको टैबलेट दी जाए लिखने वाली उस पर लिखना पड़े, तो आपको ये ऑफलाइन ही होगा आपका। पेपर 1 स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर 1, पेपर सेकंड 3rd 4th ऑफ द फेज सेकंड ऑनलाइन टेस्ट शैल बी एज फॉलोज। भैया ये ऑनलाइन बोला हुआ है तो शायद ऑनलाइन ही होगा, अभी मेरे को कुछ कंफर्मेशन नहीं, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते कैसा होगा। 1 ऐसे इन हिंदी, ये लिखा हुआ आएगा, क्या आएगा मेरे को नहीं पता है, इसके बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। हाँ अब देखिए पेपर 1 जो होएगा फेज 1, ये इसकी स्कीम थी, क्या का आएगा इसके अंदर, ये आएगा आपका इंग्लिश का आएंगे 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा, इंग्लिश के अंदर होंगे, 20 मिनट दिए जाएंगे आपको। पेपर 1 की बात करी, फेज सेकंड पेपर 1, फेज सेकंड पेपर 1, भैया समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर ये मत सोचना कि आपको वहाँ पर कोई ये इतने छोटी छोटी बच्चों वाली हरकत कोई बताएगा, वहाँ पर खुद ही करना पड़ता है। इंग्लिश के क्वेश्चन, दूसरा जो आपके पास पेपर 1 के अंदर ही फेज सेकंड के अंदर दूसरा सेक्शन आएगा रीजनिंग का, उसके अंदर आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दोनों होंगे, बाइलिंगुअल के अंदर 20 मिनट दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा
25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, बाइलिंगुअल होगा, 20 मिनट दिए जाएंगे। जनरल स्टडीज, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए क्या बोला है, जनरल स्टडीज कंप्राइजिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जोग्राफी। भाई जानते हो ना ये सेक्शन, ये अब सबको लग रहा है ये क्या, ये बहुत ईजी है भाई, इसने ना बहुत ईजी कर रखा है, ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं है ये सब कुछ, ठीक है। 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 मार्क्स के आएंगे, और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन एंड द कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। देखिए ये कुछ है नहीं है, सच बताऊं तो बहुत से सब ना एसएससी का आपने सिलेबस देख लिया ना, इतना सिलेबस वाइड है ना, एसएससी वाले सच बताऊं तो इसको अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि उनको बहुत इन सारी चीज़ों के बारे में है। लेकिन जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि दे मे फेस डिफिकल्टी इसके अंदर, क्योंकि उनको अब ये एसएससी वाले तैयार रखते हैं तो एकदम लगा देते हैं वो। करंट अफेयर देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर के भी, तो ये कंप्यूटर के अंदर जो है उनको एज मिल जाएगा जो कि बैंक वाले होते हैं। और करंट अफेयर के अंदर भी देखते हैं क्या आता है। द नेचर ऑफ द क्वेश्चन विल बी सच दैट कि दे डोंट रिक्वायर स्पेशलाइज स्टडी ऑफ एनी सी डिसिप्लिन, बस छोटा छोटा पढ़ लो भैया। अब पेपर सेकंड आ गया, देखिए पेपर सेकंड जो होगा इसके अंदर ये दिया हुआ है 60 मिनट के 120 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंदर दिया हुआ, अगर आप डी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये देखिए, ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट है ये। मतलब अगर आप अकाउंट के मैनेजर बना दिए गए तो आपको इन मतलब अपने जो आपके पास जो सब्जेक्ट रहा है उसके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप तो देखिए यहाँ पर ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कमर्शियल लॉज, मैनेजमेंट, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप डी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर उसके बाद बेसिक कंप्यूटर्स आपको पता होना चाहिए, सारा काम कंप्यूटर पर होता है। अगर आप देखिए, अगर आप पोस्ट ई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, ये एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री और इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप एफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंजीनियरिंग, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल, भाई ऐसी थोड़ी बना देंगे आपको कि ये सब कुछ। तो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग बहुत बड़ी, मतलब अपने आप में काफ़ी है, ये सब दिया हुआ पेपर सेकंड के लिए। अब देखिए हम बात कर रहे हैं फेज सेकंड के अंदर आपके पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा। तो हम पेपर 2 जो होगा स्पेशलाइज सब्जेक्ट का होगा, जो पीछे मैंने आपको बताया है। पेपर 3 बात करते हैं किस किस का होगा। जिनका भी होगा उनके अंदर आपको हिंदी पूछी जाएगी, जनरल हिंदी होगी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हिंदी में आएगा, 20 मिनट दी जाएंगी। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा, 20 मिनट मिलेंगे आपको। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, दोनों के अंदर आएगा हिंदी लिखी और इंग्लिश में, जिससे आपको सुविधा हो जाए। और जनरल इंटेलिजेंस दैट इज द रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर 20 मिनट मिलेंगे आपको। कंप्यूटर अवेयरनेस विद ये इसका 5th पोर्शन आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, दोनों के अंदर लिखा होगा। कंप्यूटर के अंदर क्या लिखा होगा यार हिंदी के अंदर, कि कंप्यूटर हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस विद स्पेसिफिक टू द एमएस वर्ड, ये तो हिंदी वालों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर इंग्लिश में करना पड़ेगा आपको। करंट अफेयर देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे, दोनों के अंदर लिखा हुआ होगा, और 10 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है सच बताऊं तो, एक मतलब एवरेज पर्सन इसमें सिलेक्शन ले सकता है। अब 5th पेपर की बात करते हैं। देखिए 5th पेपर के अंदर आपका जो 5th पेपर जिनके लिए भी होगा, जो हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे थे, उसके अंदर लास्ट वाली जो पोस्ट थी वो हिंदी मैनेजर कैंडिडेट, उनके लिए देखिए ये सब कुछ होगा। 1 पैसेज ऑफ द ट्रांसलेशन फ्रॉम द हिंदी, मतलब 1 पैसेज हिंदी का ट्रांसलेट करना होगा, फिर इंग्लिश का भी करना होगा। 1 ऐसे इन हिंदी, ये पता नहीं क्या 1 ऐसे हिंदी आएगा या लिखा होएगा, क्या करना होगा। 1 प्रिसाइज राइटिंग इन द इंग्लिश, 30 मार्क्स का होगा। तो ये नहीं पता है मुझको, मतलब शायद ये कंप्यूटर पर करवाएंगे या क्या करवाएंगे। लिखा हुआ था कंप्यूटर पर, लेकिन लिखवाएंगे कैसे कंप्यूटर। हो सकता है कि आपसे टाइप करवा लें, कि आप टाइप करो, ये भी हो सकता है। 30 मार्क्स का है तो 150 या 200 वर्ड टाइप करवा लेंगे आपसे, हाँ ये हो सकता है। तो देखिए ये इसका मैंने आपको सिलेबस क्या था, इसका कितने पेपर होंगे, वो सब के सब उसके बारे में बता दिए। बहुत ही अच्छी मतलब पोस्ट है, ऑल इंडिया पोस्ट है, कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये भी देख लो कि कौन से कैंडिडेट, ये देखिए इंडिया को देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द नेपाल, नेपाल के सब्जेक्ट भी मतलब उनके सिटीजन भी भर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द भूटान, भूटान के लोग भी, मतलब आप देखिए तिब्बतन रिफ्यूजीज भी जो इन इस डेट्स पहले आए हुए थे वे भी भर सकते हैं। देखिए मतलब आप इंडिया के लोगों का दिल देखिए, देखिए दूसरे देश के, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए दूसरे देश के लिए भी जान छिड़कते हैं, लेकिन दूसरे देश इंडिया के लिए जान नहीं छिड़कते, सारे तो नहीं छिड़कते।
तो ये सारी मैंने आपको बता दिया है, और ये मैंने आपको बताया कि भैया फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होएगा वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम होने वाला है, फेज़ सेकंड का भी ऑल इंडिया होने वाला है। इसके सेंटर दिए हुए हैं केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब ये। तो आपके पास जो भी सेंटर पास में होगा उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। देखिए कितनी जगह होगा उत्तर प्रदेश के, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, ये सब जगह एग्ज़ाम होने वाले फेज़ 1 के। फेज़ सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा, देखिए कहाँ पर होगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, देखिए ये इतनी जगह, लेकिन यहाँ पर सेंटर ज़्यादा नहीं है। जैसे आसाम के अंदर होगा तो केवल गुवाहाटी में, बिहार के अंदर होगा तो केवल पटना में, छत्तीसगढ़ के अंदर होगा तो केवल रायपुर में होगा, और चंडीगढ़ के अंदर होगा तो चंडीगढ़, मोहाली के अंदर होएगा, दिल्ली एनसीआर के अंदर होएगा, दिल्ली एनसीआर के अंदर ही होएगा। हरियाणा का होगा तो अम्बाला कैंप के अंदर, सॉरी अम्बाला के अंदर होएगा। तो यहाँ पर फेज सेकंड के एग्ज़ाम जो है हर जगह नहीं होंगे, कुछ ही जगह होंगे। तो ये आई होप आपको ये सब समझ में अच्छे से आ गया होगा, और जो भी कोई हो अपना अच्छे से पढ़ लेना इसको। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है क्या करना है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर दो इसकी लास्ट डेट आने से पहले पहले, जिससे आपको आपका सेंटर मिल जाए आपके पास में ही, ठीक है। तो ठीक है, अब हम, मैंने इसके अंदर मैंने लेक्चर सीरीज चलाई हुई है, सबकी रीजनिंग की भी, मैथ की भी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड उसकी भी चलाई हुई है, जीके की भी चलाई हुई है, जनरल अवेयरनेस की सबकी चला रखी है मैंने, लेकिन ये सब पढ़ने वालों के लिए है। तो ठीक है, हम अब लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।